इतिहास की परछाइयों में छुपा है एक ऐसा किला जहाँ की हवाओं में आज भी सैकड़ों साल पुराने राज और रूहानी किस्से गूंजते हैं। फिरोजशाह कोटला एक ऐसा किला जो अपनी भव्यता के लिए नहीं बल्कि अपनी रूहानी डर और जिन्नों के दरबार के लिए माना जाता है। महल में घुसते ही एक बड़ी सी खाली सी जगह देखने को मिलती है। शायद इस सैनिकों के लिए सैनिक छावनी बनाई गई होगी ताकि जो भी अंदर आए सैनिकों की निगाह उन पर रहे। हो सकता है शायद ये कोई मार्केट वगैरह हो उस समय की। और ये छोटे छोटे क्षेत्र देख रहे हैं आप ऊपर, ये बेसिकली सैनिकों के लिए बनाए जाते थे जिनमें से तोप और बंदूकें के निशाने साधे जाते थे और बाहर से दुश्मन उनको अंदर नहीं देख पाता था। साल 1354 में तुगलक वंश के शासक फिरोजशाह तुगलक ने इसे बनवाया था। इसका मकसद था फिरोजाबाद नाम का एक नया शहर बनवाना जो उस समय की दिल्ली का 5वां शहर था। किले के अंदर एक शानदार मस्जिद, बावड़ी, सम्राट अशोक का एक स्तंभ भी मौजूद है। लेकिन इस भव्य इतिहास के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे किस्से, कहानियां जो इस जगह को रहस्यमय और कभी कभी डरावना एहसास देती हैं। इस किले की दीवारों में सदियों पुरानी कहानियां दबी हैं। कुछ कहानियां सत्ता संघर्षों और दुखद घटनाओं को बताती हैं जिन्होंने इस जगह को एक अलग ही ऊर्जा से भर दिया है। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण और रहस्य जिनों से जुड़ा हुआ है। यह किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ लोग रूहानी दुनिया से संपर्क साधने आते हैं। माना जाता है कि इस किले की अंधेरी गुफाओं और दरारों में जिन्नों का वास है जिसे हमने खुद भी महसूस किया है। खासकर हर गुरुवार को यहाँ एक अनोखा नज़ारा देखने को मिलता है। ये जो आप आले देख रहे हो इसमें सैनिक खड़े हुआ करते थे ताकि कॉरिडोर से कोई आ रहा है ना तो उनको सैनिक नजर ना आए। और ये छेक यहाँ से बंदूकें और भाले ताने जाते थे और बाहर की पूरी निगरानी रखी जाती थी, पूरी सुरक्षा की जाती थी। और बाहर से आने वाले को ये मालूम नहीं पड़ता था कि अंदर सैनिक खड़े हुए हैं, उनके हाथ में हथियार है। ये आले बड़े ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सैनिक रहते थे। काफी टूट चुका है किला, खंडर बन चुका है, थोड़े बहुत अवशेष ही बचे हैं। जाना थोड़ा खतरनाक भी है, यहाँ पे अंधेरा है और काफी जर्जर हालत में भी है। तब भी हम गए अंदर आपको दिखाने के लिए। हर गुरुवार को यहाँ हजारों लोग आते हैं। वे अपनी परेशानियाँ, मन्नतें और शिकायतें चिट्ठियों में लिख के लाते हैं। ये चिट्ठियाँ वे किले की दीवारों और कोनों में चिपका जाते हैं। उनका मानना है कि जिन्नों का एक दरबार है जो इस चिट्ठियों को पढ़ता है और लोगों की मुरादें पूरी करता है। इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, इसको लेकर भी कई कहानियां हैं। कुछ कहानियों के अनुसार इमरजेंसी के बाद 1977 में लट्टू शाह नामक एक फकीर यहाँ रहने लगे थे। उन्होंने ही यहाँ जिन्नों के होने का दावा किया था। धीरे धीरे इस किले को एक रूहानी दरबार के रूप में दिखा दिया गया। आज भी लोग यहाँ मोमबत्तियाँ, अगरबत्तियाँ जलाकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। फिरोजशाह कोटला का भारत के स्वतंत्रता संग्राम से गहरा नाता है क्योंकि ये वह सीक्रेट मीटिंग प्लेस थी जहां 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना हुई थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपने आर्म्ड रेजिस्टेंस की योजना बनाने के लिए किले के खंडरों में मिलते थे। फिरोजशाह कोटला के भीतर स्थित मस्जिद जामी मस्जिद है। ये तुगलक वंश की सबसे बड़ी बची हुई मस्जिदों में से एक है। हालांकि अब ये काफी हद तक खंडर हो चुकी है। इसका निर्माण भूमिगत कक्षों पर किया गया था और इसमें एक विशाल प्रांगण था जिसमें एक प्रार्थना कक्ष था जो कभी शाही महिलाओं के लिए आरक्षित था। हालांकि इसकी वास्तुकला आज खंडरों में तब्दील हो चुकी है। यह मस्जिद ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बनी हुई है। कुछ स्थानीय मान्यताएं इसे अलौकिक शक्तियां या जिन्नों से भी जोड़ती हैं। यह मस्जिद अलग तरीके की तुगलक वास्तुकला का प्रदर्शन करती है जो क्वार्टजाइट पत्थर और चूने के प्लास्टर से निर्मित है। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी के विजेता तैमूर इसकी सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी राजधानी समरकंद में भारतीय कारीगरों द्वारा इसी तरीके की एक मस्जिद बनवाने का आदेश दिया था। प्रभावशाली होने के बावजूद मस्जिद की संरचना अब पूरी तरह से खंडर हो चुकी है और इसके अधिकांश सजावटी पत्थर समय के साथ
लूट लिए गए हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि अलौकिक रूप से शक्तिशाली प्राणी या जिन खंडरों में निवास करते हैं और इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। फिरोजशाह कोटला का निर्माण खुरदरे ग्रेनाइट पत्थरों और चूने के घोल से किया गया था। हालांकि इसकी सतह बारीक चूने और पत्थर के प्लास्टर से ढकी हुई थी, जिसे नक्काशी और रंग से सजाया गया होगा। ग्रेनाइट पत्थर एक प्राथमिक निर्माण सामग्री थी जो दीवारों को मूल संरचना प्रदान करती थी। चूने के घोल का इस्तेमाल खुरदरे पत्थरों को आपस में जोड़कर रखने के लिए किया जाता होगा ताकि एक मजबूत संरचना तैयार हो सके। ये अष्टकोण एक स्ट्रक्चर यूज किया करते थे मुगल, जिसमें 8 आप देखोगे तो 8 आपको वो नजर आएंगे इनके गेट्स। ये शायद कोई तहखाना है जो बंद किया हुआ है, या हो सकता है कि एक मंजिल नीचे हो जो सालों में मिट्टी गिर गिर के दब गई हो बारिश के पानी से। हमारे साथ भी कुछ अजीब से वाकया हुए। जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे थे तब मेरे हाथों में से खुद ब खुद खुशबू आने लगी, मानो जैसे कोई अगरबत्ती मल दी गई हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैमरा जूम करके देखने पर लगा कि अंदर किसी की तस्वीर लगी हुई है, या शायद जिन्नात की। तो अगली बार जब आप दिल्ली जाएं तो फिरोजशाह कोटला जरूर जाएं, और अगर आपकी हिम्मत हो तो गुरुवार को जाइएगा। शायद आपको भी इस रहस्यमय जगह का अनुभव करने का मौका मिले। किले की बावड़ी को लेकर भी कई कहानियां प्रचलित हैं। यहाँ आने वाले कुछ लोगों ने रात के सन्नाटे में अजीब आवाजें सुनने का दावा किया है, जिससे इस जगह का रहस्य और गहरा जाता है। किले के परिसर में स्थित यह एक गोलाकार 3 मंजिला गहरी भूमिगत बावड़ी है। इसे राजघराने के लिए ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में बनवाया गया था, और यह किले के बगीचों के लिए पानी का स्रोत थी। इसमें पाइपों और चैनलों की एक जटिल प्रणाली का उपयोग करके पानी को एक चरखी के माध्यम से ऊपर उठाकर मैदान तक पहुंचाया जाता था। ये बावली अभी भी चालू हालत में है, हालांकि इसका पानी पीने योग्य नहीं है। शायद ये उस जमाने का कोई मंच होगा, इसमें कार्यक्रम होते होंगे और राजा साहब सामने बैठ के देखते होंगे। क्या ये कहानियां सच हैं या सिर्फ लोगों का विश्वास और अंधविश्वास है? इसका जवाब हर कोई अपने तरीके से देता है, लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि ये किला सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि सैकड़ों कहानियां, विश्वासों और अनसुलझे रहस्यों का एक जीता जागता प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।